सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं प्रदीप दास और ये जो मैं ये प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, पवन दास जी का वीडियो मैंने देखा था और उन्होंने जो उस वीडियो में 28 मिनट के वीडियो में जो अपना भाव प्रकट किए हैं, उसमें जो बात हुआ है कि भोग आरती का एडिट करने की बात हुआ है, गुरुदेव ही भगवान है, भजन करना चाहिए हमें, या भजन जो गुरुदेव का ज्ञान को हमें भजन बनाकर गुणगान करना चाहिए। और कुछ ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का एग्जाम्पल पवन दास जी ने दिया है इस वीडियो में। तो मैं जो पवन दास जी को ये अपना प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ कि पवन दास जी, जो आपने और हम जी जो यहाँ पे है, हम अभी कहाँ पे हैं, जो हमें देखना चाहिए, हम अभी जो है किस जगह पे और कैसे आए, ठीक है, और हमें ज्ञान को कैसे आधार बना के हम यहाँ तक आए। और हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है यहाँ तक कैसे आएंगे। और अगर हम एडिट करते हैं, चेंज करते हैं कुछ भी, तो उस चीज का इम्पैक्ट और वो कैसे पड़ेगा समझना चाहिए हमें। अगर हम इस चीज को चेंज करते हैं, एडिट करते हैं, तो जब जहाँ पे हम अभी हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी जब आएंगे तो कैसे आएगा। हम तो ये गुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया है, हमें चर्चा करके दिया है, उसी ज्ञान को आधार बना के हम यहाँ पे है ना। जैसे कि आपने आप बताए हो, आप हमें सबको पता है कि गुरुदेव ही भगवान है। गुरुदेव जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद बोले हैं सत्संग में कि वो फोटो, दाढ़ी मूछ वाले जो फोटो है, उसको रिजेक्ट किया हुआ है सत्संग में। सही है, 100% सही है ये बात। गुरु को ही भगवान मानना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलेगा और तभी हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं, ये भी सही है। और ये जो आप अपना भाव प्रकट किए हो कि भोग आरती में एडिट करना चाहिए, ये मुझे जहां तक लगता है कि एडिट हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम एडिट करते हैं तो यहाँ पे आने वाले पीढ़ी को बहुत ही दिक्कत होगा और ये एक काल का जाल हो जाएगा। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भगत जी, आपने एक पत्थर फोड़ने के आपने व्यापार की शुरुआत की। शुरू में आपने खान में काम किया, नौकरी की, मजदूरी की किसी के यहाँ पे 2-4 हज़ार रुपए में। फिर 2-4 साल आपने वहाँ खून पसीना बहाया। फिर आपने सोचा मैं खुद का छोटा सा काम कर लूँ। आपने अपना अलग से एक भट्ठा लगा लिया। फिर आप अपने अलग से काम करने लग गए और 20-30 साल में जाके आपने एक अच्छी सी फैक्ट्री तैयार कर ली, जिसमें आज आप बैठ के AC ऑफिस में और मजदूरों से काम करवाते हैं। और जब आपके बच्चा पैदा होगा तो आप ये सोचोगे क्या कि भाई ये बच्चा भी उसी प्रकार से किसी दूसरे के जाके और मजदूरी करे, पत्थर फोड़े पहले 5 साल पत्थर फोड़ने के बाद फिर ये अपना काम धंधा शुरू करे, फिर ये भी इसी प्रकार से बैठे। आप ये चाहोगे कि मेरा बच्चा इस ऑफिस में बैठ के मेरे इस काम को अब आगे संभाले, ना कि आप उसको पत्थर फोड़ने में लगाओगे। तो शुरुआत में जो परमेश्वर ने जो किया ना, वो उस समय उसी लेवल की आत्माएं थी जो ज्ञान को नहीं समझ सकती थी, उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं थे, इसलिए उस समय की उन आत्माओं के लिए वो कंपलसरी था। अब जब हम ये क्रिया करेंगे आज, तो हमारे बच्चे भी वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो भगत जी, आने वाली पीढ़ियां कैसे वो शुरुआत से करेंगी? आने वाली पीढ़ियां भी वहीं से करेंगी जो आज हम कर रहे हैं। आज हम सीधे ही गुरु जी को हम परमात्मा मान के भक्ति करेंगे, तो हमारे बच्चे भी गुरु जी को ही परमात्मा मानेंगे। आप क्या चाहते हो कि 10 साल बाद जो बच्चा पैदा हो वो पहले कबीर जी को भगवान माने, दाढ़ी मूछ वाले को, उसके बाद चल के और फिर वो गुरु जी को भगवान माने? कितना समय उसका व्यर्थ हो जाएगा भगत जी। आज संसार में जो बच्चे जो पैदा होते हैं, क्या उनके मन में आता है कि राम भगवान नहीं है, श्री कृष्ण भगवान नहीं है? लेकिन उनके दादा, उनके परदादा, या जहां से ये जब शुरुआत में राम और श्री कृष्ण जी को भगवान मानने से लोग कतराया करते थे, उनका विरोध किया करते थे त्रेता और द्वापर में, उस समय जाके देखो उनको कोई भगवान नहीं मानता था। लेकिन आज आंख खोलता हुआ बच्चा भी उनको भगवान मान रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से यही सीखा है, राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, तो किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। तो भगत जी, ये भक्ति है, थोड़ा समझना पड़ेगा इस चीज को। सत साहिब।